महत्वपूर्ण पॉइंट हमें और याद रखने। अभी तक हमने पढ़ा कि मीरा का जन्म कहाँ हुआ, कुड़की। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल। मीराबाई की अल्पायु में माताजी का देहांत हुआ, इसलिए लालन पालन कहाँ, मेड़ता। मीराबाई को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा किसे प्राप्त हुई, राव दूधा। दूधा ने मीराबाई के लिए मेड़ता में कौन सा मंदिर बनवाया, चार भुजानाथ। वर्तमान में मीरा के नाम पर म्यूजियम कहाँ है, मेड़ता। विवाह कहाँ पर हुआ, चित्तौड़गढ़। किसके साथ, भोजराज। 1516 में विवाह हुआ और भोजराज की डेट 1517। और उसके बाद राणा सांगा ने मीरा के रहने के लिए कौन सा महल बनवाया, कमरपदा। और फिर हमें यह भी पता रहे कि मीराबाई ने कृष्ण मंदिर में बैठकर तपस्या की थी, लेकिन किसके काल में चित्तौड़गढ़ छोड़ा, विक्रमादित्य। फिर कहाँ आते हैं, पुष्कर। पुष्कर से वृंदावन, वृंदावन से द्वारिका और आखिरी समय डाकोर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ सबसे पहले, मीरा चित्तौड़गढ़ छोड़ने के बाद क्या वापस कभी चित्तौड़गढ़ आए या नहीं आए? भाई मीरा चित्तौड़गढ़ राज परिवार की बहू है या नहीं है? है। 1531 के आसपास मीराबाई चित्तौड़ से गए थे और 1547 में मीरा ने अंतिम समय बिताया। यानी चित्तौड़गढ़ छोड़ने के बाद मीराबाई ने और कितने साल तपस्या की थी, 16। इन 16 सालों में मेवाड़ राज परिवार में कोई शादी ब्याह विवाह होगा, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम विवाह होगा, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन विवाह होगा, और कोई भी किसी प्रकार का तीज त्योहार आयोजन, शादी ब्याह इत्यादि अवसरों पर क्या मीराबाई वापस चित्तौड़गढ़ आई? क्या चित्तौड़गढ़ वालों ने मीरा को कभी बुलाया ही नहीं, या भूल गए, बोला गई तो गई? भाई मीरा भले ही चित्तौड़गढ़ में नहीं है क्या, लेकिन मीरा का चित्तौड़गढ़ से नाता नहीं है। तो क्या किसी भी बड़े फंक्शन में मीराबाई वापस आई या नहीं आई? नहीं आई। आई। आपके पास तो स्क्रीनशॉट पड़े होंगे, आई या नहीं आई? बीच में से चली गई वापस। चलो एक बार ये छोड़ते हैं, मुझे ये बताइए, अभी इसका भी उत्तर है, मीराबाई का मेवाड़ राज परिवार के साथ संबंध कैसा था? अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक ठीक। पहले अच्छा बाद में खराब, पहले अच्छा बाद में अच्छा। किसके काल में खराब? अच्छा, विक्रमादित्य काल। चलो मुझे ये बताओ तुम, मीराबाई को भोजराज से कोई प्रॉब्लम थी, सांगा जी से, सास ननंद से नहीं, रतन सिंह से नहीं, विक्रमादित्य से है। अब एक बार हम मीरा को साइड में रखते हैं, वर्तमान समाज में आते हैं। वर्तमान में अगर कोई लड़की, उसको अपने ससुराल में पति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सास और ननंद से कोई दिक्कतें नहीं है, वहां पर भी स्नेह मिल रहा है, ससुर जी बेटी सा स्नेह दे रहे हैं, देवर भी बेटी सा स्नेह कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो क्या वो वर्तमान में कोई महिला सारे ससुराल वालों को गालियां निकालेगी? देख लो एक बार कि यार पति से कोई दिक्कत नहीं है, जहां दिक्कत की उम्मीद थी ननंद से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सासू से कोई दिक्कत नहीं है, ससुर से कोई दिक्कत नहीं है, सारे सज्जन आदमी है, लेकिन एक आदमी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सब कोई बुरा बताए, घूम घूम के कहेंगे वो तो है ही ऐसे, मेरे कर्म ही ऐसे थे, या अच्छा ही बताए उनको। मीराबाई को फिर तुम बुरा कैसे बता, मतलब मीराबाई के संबंध को तुम ठीक ठीक कैसे बता रहे हो? भाई मीराबाई को और किसी से क्या कोई दिक्कत है? क्या कभी किसी ने मीरा की तपस्या में बाधा विघ्न उत्पन्न किया? नहीं। एक आदमी कर रहा था, क्या मीरा सबसे नाराज है? और विक्रमादित्य की डेथ कब हो गई थी? 1536 में। तो विक्रमादित्य तो कितने एक साल रहा था? 5। फिर बाद में राजा कौन बने? उदय सिंह। उदय सिंह ने तो बाकायदा मीरा को इनविटेशन भेजा था और ये कहा था कि मीरा जब मेरा राज्याभिषेक होगा तब चीफ गेस्ट होगी। तो मीरा वापस आई या नहीं आई? मीरा रूठ कर गई थी? नहीं। भाई जिस आदमी में द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, लालच ये गुण है, क्या वो संत है? नहीं। संत के मन में समभाव है, सब बराबर है, ना ईर्ष्या है ना द्वेष है। तो मीराबाई जब चित्तौड़गढ़ छोड़ के जा रहे थे तो क्या उनके मन में कोई द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा था? नहीं था। मीराबाई हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि मेवाड़ परिवार फले फूले, आगे बढ़े और शक्तिशाली बने। और उदय सिंह का जब इन्विटेशन कार्ड उनके पास आया था तब उदय सिंह को इन्होंने कहा था कि अब मैं एक तपस्वी हूँ, संत हूँ और मैं राजनीतिक मंच साझा नहीं कर सकती, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। यानी मीरा को बुलावा तो दिया गया था, लेकिन मीराबाई वापस चित्तौड़गढ़ नहीं आए। और मीराबाई का परिवार के साथ संबंध पूछे तो अच्छा बताओगे या बुरा? अच्छा, एक आदमी अगर खराब काम करे तो फिर हम सबको बुरा नहीं बता सकते। तो मीराबाई का राज परिवार के साथ संबंध कैसा था? अच्छा। फिर एक लास्ट पॉइंट, मीराबाई का भक्ति भाव क्या था? ऑप्शन ए दाम्पत्य भाव, ऑप्शन बी
माधुर्य भाव, ऑप्शन से श्रृंगारिक भाव, ऑप्शन दे उपरोक्त सभी। मीराबाई का भक्ति भाव क्या था? भक्ति भाव का मतलब मीरा भगवान कृष्ण को पाने के लिए किस मार्ग पर चल रहे थे। दाम्पत्य भाव का मतलब है क्या मीरा उन्हें अपना पति मानकर पूजते थे। माधुर्य भाव का मतलब है कि मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में मधुर गीत संगीत भजन पद गाया करते थे। श्रृंगारिक भाव का मतलब है कि मीरा सज धज करके अपने रूप की सुंदरता से प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। और देह में है औलोक दीज। इतना तो आदमी दिमाग लगा सकता है। भोजराज की मृत्यु 1523 में नहीं हुई क्या? अरे तो मैं कह रहा हूं तब तुम्हारे कान बंद रहते हैं क्या? मैंने 4 बार बताया कि मृत्यु पर लेकर एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1527 में हुई, कुछ के अनुसार 1523 में हुई, लेकिन हमारे लोक साहित्य के अनुसार इनकी मृत्यु कब होती है? 1517। तो फिर पहले ही सुन लिया करें, बाद में पूछते हो। बताओ तो क्या उत्तर? दाम्पत्य, माधुर्य, श्रृंगारिक, उपरोक्त सभी। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं सर ए उत्तर है? तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। कितने हैं जो कह रहे हैं कि सर इनका होगा क्या, एग्जाम को 6 महीने नहीं बचे, और जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है ये तो और ज्यादा दिक्कतें हो रही है इनके, तो बी होगा माधुर्य भाव। तुम्हें दिक्कत नहीं, बाकी सबको दिक्कत आ रही है, तुम तो तैयारी करके बैठे हो। कितने हैं जो कह रहे हैं कि सर श्रृंगारिक भाव? श्रृंगारिक भाव मतलब रूप की सुंदरता से प्रभु को पाया जा सकता है। ऐसे तो फिर अपने को प्रभु मिलेंगे, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया उन्हीं को मिल जाएंगे। भाई भगवान रूप की सुंदरता पर मोहित होते हैं, हृदय की सुंदरता पर। भाई रूप की सुंदरता पर प्रभु अगर प्राप्त हो जाएंगे तो अपना नंबर कहीं आएगा? मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस वही सारे भगवान को प्राप्त कर जाएंगे, फिर अपना तो नंबर ही नहीं आएगा। तो श्रृंगारिक। कितने हैं तो कह रहे हैं कि सर कॉमन सेंस नाम की भी चीज होती है, और जिन प्रश्नों में उपरोक्त सभी होता है प्राय वही उत्तर होने की संभावना ज्यादा रहती है, अतः डी उत्तर होगा। कसम है सबको, आज शुक्रवार है, संतोषी माता का वार है। तो फिर देख लो, जल्दी बताओ भाई, टाइम खराब मत करो। कितने हैं जो कह रहे हैं कि सर क्या ऐसे बच्चों जैसे प्रश्न पूछ रहे हो? ए उत्तर है। ये बच्चों जैसा प्रश्न है ना। कितने हैं जो कह रहे हैं कि सर माधुर्य भाव है? तो भाई भगवान निरोगा रखे। कितने हैं जो कह रहे हैं श्रृंगारिक है? मतलब पूरी क्लास गलत बताएगी। और कितने हैं जो कह रहे हैं उपरोक्त सभी है? चलो लिखेंगे तब पता लगेगा, अभी नहीं बताएंगे। लिखो। नहीं, आंसर की तुरंत थोड़ी आती है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। पहला लिखो राणा उदय सिंह के काल में। दूसरा लिखो मीराबाई का भक्ति भाव। मीराबाई का भक्ति भाव। भक्ति भाव। क्या होगा? आगे लिख लो दाम्पत्य प्लस माधुर्य। श्रृंगारिक का तो यहां पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों ही भाव है और ऑप्शन इस टाइप के हैं, तो क्या करके आए? हाँ ये तो सही है कि दाम्पत्य भी है, माधुर्य भी, लेकिन ज्यादा बताओ क्या है? दाम्पत्य। दोनों आ जाए तो पहला उत्तर दाम्पत्य। भक्ति भाव, दाम्पत्य प्लस माधुर्य। दाम्पत्य प्रतीक लगा लेना या अंडरलाइन कर लेना। दाम्पत्य प्लस माधुर्य। माधुर्य मतलब मधुर गीत संगीत करना, और दाम्पत्य मतलब दाम्पत्य। नेक्स्ट, मीराबाई के ग्रंथ हम पहले पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़े थे? संत साहित्य में। याद है मीरा के ग्रंथ? सत्य भामारो रूसणो है या नहीं है? नरसी मेहतारी टुंडी, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद की टीका, नरसी जीरो मायरो। नरसी जीरो मीरा का हाथ है नो डाउट, लेकिन उसके रियल राइटर का नाम रत्ना खाती। मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया था। रत्ना खाती ने किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में। तो वो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक अंतिम बिंदु याद रखने के, अक्टूबर 1952 में मीराबाई पर 2 आने का क्या जारी किया गया था? डाक टिकट 2 आने का। हालांकि अब वर्तमान में हमारे देश में आने चलते हैं या नहीं चलते हैं? हमारे देश में मुद्रा का न्यूनतम मान 1 रुपया। तो अब तो ये प्रभावी हो गया, लेकिन ये याद रखना कि मीराबाई पर अक्टूबर 1952 में डाक टिकट जारी हुआ था। और एक मीराबाई में हमें याद रखना कि मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया। मीराबाई ने यह कहा था कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो पुरुषों का उनका दास मतलब सेवक, और महिलाओं को उनकी दासी अर्थात सेविका बनकर काम करना पड़ेगा। यानी मीराबाई के उपदेश कौन से संप्रदाय के नाम से लोकप्रिय हुए? दास दासी। तो नीचे 2 बातें लिख लो। अक्टूबर 1952